वेलकम टू दिस वीडियो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोमिसेस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि हम एक प्रॉमिस क्रिएट करेंगे और किस तरीके से एपीआई से डाटा फैच करवाते हैं, इसको है ना हम देखेंगे। इसमें हमने क्या कर रखा है, एक कंडीशन हमने दे रखी है। अगर हमारी ट्रू कंडीशन होती है तो हमारा डेटा फैच हो जाएगा, यानी डेटा रिजॉल्व हो जाएगा, जिसमें आपका एक ऑब्जेक्ट पास होगा। ऑब्जेक्ट में आपके है ना कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे नेम एंड एज। ये आपके है ना प्रॉपर्टी आपके है ना डिस्प्ले हो जाएंगी। बट अगर आपका एपीआई से डाटा फैच होने में कोई एरर आ जाता है तो आप है ना एक एरर का मैसेज थ्रू करवा देंगे। वो किस तरीके से कराएंगे, इसे चलिए देखते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने है ना वीएस कोड पे जाके index.html की फाइल क्रिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ .html एक्सटेंशन। इसके बाद इसमें हम है ना अपने बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम आ जाएंगे अपने बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में हम है ना स्किप टैग को इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। स्किप टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम जितनी भी जावास्क्रिप्ट को आपको है ना टाइप करनी है वो इसमें इंट्रोड्यूस कराते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात कर ले अपने प्रोमिसेस की। तो प्रोमिसेस को है ना किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, किस तरीके से डाटा फैच किया जाता है, इसको देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम है ना हम वेरिएबल कॉन्स्ट नाम का क्रिएट करते हैं और अपने है ना वेरिएबल का नाम पास कर देते हैं, जो कि होता है फैच डेटा। फैच डेटा नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। इसके बाद इसमें इसको न्यू प्रॉमिस को क्रिएट करेंगे, जो कि आपका न्यू प्रॉमिस नाम से है ना आपका प्रॉमिस क्रिएट हो जाएगा। इसमें पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस करा देंगे। एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें आपके दो पैरामीटर्स जाते हैं। एक होता है आपका रिजॉल्व, सेकंड होता है आपका रिजेक्ट। जैसा कि आप है ना प्रोमिस में आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा ही होगा। अब इन पे हम किस तरीके से फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका एक फंक्शन होता है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसमें एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो आपका एक कॉल बैक फंक्शन है। इसमें इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करते हैं कि अपने एक कॉन्स्ट नाम से एक है ना वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, जिसमें आप है ना सक्सेस नाम का वेरिएबल होगा। इसमें आप क्या करते हैं, आप है ना अपने मैथ ऑब्जेक्ट को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं डॉट रैंडम। पैरेंथेसिस लगाते हैं, अपने मेथड को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसकी अगर वैल्यू ग्रेटर देन आपके है ना 0.50 से बड़ी है तो आपका क्या हो जाए कि आपकी ट्रू कंडीशन आ जाएगा। ये आपके है ना इससे छोटी है तो आपकी है ना फॉल्स कंडीशन इसमें प्रिंट हो जाए। आई होप आपको है ना ये स्टेटमेंट आज समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसमें है ना हम इफ़ कंडीशन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। इफ़ कंडीशन में है ना हम अपने सक्सेस जो आपका वेरिएबल है इसको पास कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और इसके बाद अपने जो पैरामीटर हैं प्रोमिसेस के रिजॉल्व को है ना हम पास कर देते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को इस रिजॉल्व में पास कर देते हैं। ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में आपके है ना इसमें दो प्रॉपर्टी जाएंगी। नेम में आपका एक स्ट्रिंग पास हो जाएगी अंशुमन। नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी इसमें जो ऑब्जेक्ट की जाएगी जो कि होगी एज आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो इसे है ना 25 इसमें पास कर देते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं। इसके बाद अपने एल्स कंडीशन को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एल्स कंडीशन में आप है ना कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। एल्स कंडीशन में आप है ना पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम है ना अपने जो रिजेक्ट प्रॉमिस का रिजेक्ट पैरामीटर है उसको है ना पास कर देंगे। फिर इसको पास करने के बाद इसमें है ना हम एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, फेल्ड टू फैच डेटा। इससे है ना हम पास कर देते हैं इस टेक्स्ट को। इसके बाद अपना है ना जो सेट टाइम आउट की है ना जो डिलेशन है यानी टाइम है उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, वो क्या होगा आपका 2000। आई होप आपको है ना यहाँ तक है ना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने है ना प्रॉमिस को क्रिएट किया है। अभी तक हमने है ना इस वीडियो में क्या कर रखा है कि आपका एक प्रॉमिस क्रिएट किया है, जो कि आपका है ना कॉन्स्ट फैच डेटा नाम से है ना आपने उसका प्रॉमिस का नाम पास किया है। इसका क्या है कि न्यू प्रोमिसेस को हम यूज़ करते हैं जब प्रोमिसेस क्रिएट करते हैं। इसके बाद हमने दो पैरामीटर इसमें पास कर रखे जो आपका है ना कॉल बैक फंक्शन में, जो कि आपका एक है रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। इसके बाद हमने क्या कर रखा है, एक सेट टाइम आउट फंक्शन को इसमें इंट्रोड्यूस करा रखा है। इसके में है ना हमने एक कॉल बैक एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस करा दिया, जिसमें सबसे पहले हमने है ना क्या फंक्शनलिटी ऐड करी है, जो कि एक वेरिएबल है, जो कॉन्स्ट नाम के सक्सेस नाम का एक वेरिएबल हमने इसमें पास किया है। पास करने के बाद मैथ डॉट रैंडम एक मेथड इसमें इंट्रोड्यूस किया है,
जो आपका है ना मैथ के जो रैंडम नंबर हैं उनको जनरेट करेगा। अगर आपका है ना 0.50 से मैथ रैंडम है ना ग्रेटर देन है तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपके है ना ट्रू कंडीशन हो जाएगी। ट्रू कंडीशन हो जाएगी तो आपका है ना सक्सेस में क्या पास होगा, आपका रिजॉल्व की जो पैरामीटर है उसमें जो टेक्स्ट है वो पास हो जाएगा। यानी इसमें आपने अभी प्रोजेक्ट आपने ऑब्जेक्ट पास किया है तो ऑब्जेक्ट में आपके है ना ऑब्जेक्ट पास हो जाएंगे जो कि आपका नेम और एज नाम की प्रॉपर्टी इसमें है। अगर आपका है ना ये फॉल्स कंडीशन होती है तो आपका है ना एक रिजेक्ट जो आपका जो प्रोमिसेस का पैरामीटर है वो आपका पास हो जाएगा, जिसमें आ जाएगा टेक्स्ट फेल टू फेच द डेटा। आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके आउटपुट को देखते हैं कि किस तरीके से है ना इस प्रोमिसेस का यूज़ करेंगे और इसका आउटपुट क्या मिलता है, ये देख लेते हैं वीडियो में। इसके बाद हम देख लेते हैं ना किस तरीके से अपने प्रोमिसेस का यूज़ करते हैं डॉट देन और डॉट कैच की हेल्प से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले है ना अपने प्रोमिसेस को पिक करेंगे, फेच डेटा डॉट लगाएंगे, इसमें आपका है ना देन मेथड इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, एरो फंक्शन इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट इसमें लगा देते हैं। अब इस एरो फंक्शन में हम है ना डेटा है ना पास करेंगे। डेटा क्या होगा, जो डेटा आपका रिजॉल्व वाला डेटा है वो देन का इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। ऐसे है ना हम कंसोल डॉट लॉक करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉक करवाएंगे इसको, पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस में हम क्या करेंगे, पहले एक टेक्स्ट पास कर देते हैं जो कि होगा डेटा रिजॉल्व करके आपका आ जाएगा। इसमें हम पास कर देंगे डेटा रिजॉल्व करके एक टेक्स्ट पास कर देंगे। इसके बाद हमें इसमें कॉलन को भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं और अपने है ना वेरिएबल को पास कर देते हैं जो कि आपका है डेटा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अब क्या है ना डॉट कैच मेथड को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, एरो फंक्शन को इसमें भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट इसमें लगाते हैं। इसमें हम पास कर देते हैं आपका है ना जो एरर पास कर देते हैं, जो आपका एरर पैरामीटर है एरो फंक्शन का वो पास कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें है ना कंसोल डॉट लॉक करवाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस को लगाने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, एरर कॉलन लगाते हैं और इसमें वेरिएबल पास कर देते हैं एरर को। यहाँ तक हम पास कर देते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। एक बार इसके आउटपुट को चेक कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में, रिफ्रेश करते हैं तो आपका क्या आ गया, एरर फेल टू फेच डेटा आ गया, क्योंकि आपका ये कंडीशन अभी इस वक्त फेल्ड हुई है। इसी को है ना अगर हम रिफ्रेश करते हैं आपका फेल्ड कंडीशन ही आ रहा है। इस बार आपका देखेंगे आपने रिफ्रेश किया तो आपका है ना डेटा क्या आ गया, आपका है ना इसमें रिजॉल्व हो गया। आई होप आपको है ना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से है ना प्रोमिसेस की हेल्प से आपका है ना डाटा फेच किया जाता है एपीआई के थ्रू। इसमें आपका जब तक कंडीशन ट्रू थी तो आपका है ना ऑब्जेक्ट जो आपने पास किया था वो आपके है ना प्रॉपर्टी पास हो गई। अगर जब आपकी फॉल्स कंडीशन होती है तो आपका डेटा इसमें है ना एक एरर थ्रो कर देगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।